तो बचाए ना। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? 2 crore in cash, you'd suck my dick. Let's go भाई आप। पर कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। वेल जिस टाइप का कंटेंट ये लोग बना रहे हैं ना, इन लोग को तमाचा पड़ना चाहिए। तमाचा संस्कृति का, तमाचा इज्जत का, तमाचा मर्यादाओं का, तमाचा सभ्यता का। क्योंकि भाई साहब बोलने की आज़ादी मिली है, बेशर्मी की नहीं। बोलने का अधिकार मिला है, बदतमीजी की इजाज़त नहीं मिली है। बोलने का मंच मिला है, माता पिता का अपमान करने की छूट नहीं मिली है आपको। वेल इनको लगता है काले कमरे में काला पर्दा डाल करके कंटेस्टेंट की माँ बहन को गालियाँ बकना और ऊपर से अपने ही माता पिताओं के प्राइवेट पार्ट्स पर जोक मारना डार्क कॉमेडी है। ये डार्क कॉमेडी नहीं, डार्क घटियापन है ये, जिस पर आज पूरा देश थूक रहा है। डार्क ह्यूमर के नाम पर माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, अश्लील हरकतों की बातें करना और 2 करोड़ का लालच दे करके बेहूदी पर उतर जाना, ये सब कॉमेडी तो किसी एंगल से नहीं, लेकिन नीचता की पराकाष्ठा जरूर है। वेल अब समय आ चुका है इन तीनों गटर में गिरते कंटेंट क्रिएटर्स का काला सच आप सभी लोग के सामने लाके रखना। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, फाउंडर एंड CEO इन्फोहबाद। सभी लोग के सामने आज एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम जानेंगे एक बहुत ही घटिया, बहुत ही घिनौने, वाहियात, शर्मनाक, बेहुदा शो के बारे में, जिसका नाम लेने में भी शायद मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है। द लेटेंट शो। और उसमें आए हुए कुछ जजेस हमारे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और एक और फीमेल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे रणवीर अलाहाबादिया। बियर बाइसेप्स TRS द रणवीर शो, इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल, संस्कारों का, संस्कृति का ढोंग करने वाला सबसे बड़ा वल्गर चोर। नाम का रणवीर और काम का गटरवीर। वेल बाहर से योगा, सनातन और शालीनता का मुखौटा और अंदर से गंदगी से भरा हुआ गटर। वेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कभी इसको एक समय पर अप्रिशिएट किया था। इसने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठ करके न जाने कितने पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन असल में ये आदमी नहीं, गंदगी का अड्डा है। समय रैना के शो में इसका असली चेहरा सामने आया। चलते शो के दौरान हमारी रणवीर अलाहाबादिया अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता को वो सब करते देखा है? मुझे बोलने में भी शर्मिंदगी लग रही है यार। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. वेल उसी कंटेस्टेंट से रणवीर अलाहाबादिया ने ये सवाल पूछा कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को उस चलती प्रक्रिया के दौरान ज्वाइन करना चाहोगे, उसमें शामिल होना चाहोगे, Or would you join in once and stop it forever? घटिया, घिनौना, ग्रसित, ये पक्का 100% कोई मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति ही ये सवाल पूछ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर अलाहाबादिया ने जो घटिया सवाल पूछा है, ये घटिया सवाल वो भी इसने चुराया है एक फॉरेन शो से। ना ही केवल डायलॉग्स और लाइन चुराई, बल्कि वहाँ का लोगो भी चुराया इसने। और फिर आता है इस शो में असली नंगा नाच। उनके दोस्त और जजेस बैठ के तालियां बजा रहे हैं। एक तो ये भी कह रहा है कि UPI ID दे दो, ये अभी पेमेंट करेगा। भैया देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, बेशक आपने पैसा बहुत कमाया है, आप 3-4 करोड़ रुपए महीने के टर्नओवर में है, ये भी मैंने आपके ही मुँह से सुना था। पैसा कमाया है और थोड़ी इज्जत भी खरीद लीजिए। आज पूरे देश को, इवन हमको, सभी लोग को आपके नाम से भी घिन आ रही है। रियली यार, मुझे शर्म आ रही कि मैं जिस फील्ड में बैठा हूँ उस फील्ड में ऐसे भी घिनौने लोग एग्जिस्ट करते हैं। वेल उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि रणवीर अलाहाबादिया की मम्मी ने ऑन द कैमरा आकर के ये बात बोली कि उन्होंने अपने बेटे को सबसे बेहतरीन संस्कार दिए हैं। अब इस सवाल मेरा, क्या पूरे देश का आंटी आपसे है? क्या आपने यही संस्कार दिए अपने बेटे को? क्या कोई सभ्य माता पिता अपने बेटे से ऐसी बातें करने की उम्मीद करेगा? और आंटी जी, अगर आज आप शर्मिंदा नहीं है ना, तो यकीन मानिए आज पूरा देश आपके बेटे से शर्मिंदा है। वेल अगले नंबर पर आती हैं पूर्वा मखीजा। कहने को तो ये अपने आप को बोल्ड बताती हैं, लेकिन ये बोल्ड नहीं, ये गटर की क्वीन है। पर कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। वेल वैसे तो खुद को ये द रेबल नाम से आइडेंटिफाई करती हैं, सिंबलाइज करती हैं, लेकिन रियलिटी में ये द ट्रैश है। तो बचाए ना, सेंसेशन खत्म हुई। जो इंसान अपनी ही माँ की प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके हंस सकता है, वो इंसान और भला क्या नहीं कर सकता है। गटर से भी ज़्यादा बदबूदार मानसिकता है इनकी, और इसके बावजूद लोग इनको फॉलो करते हैं और कॉलेज वाले इनको इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट।
वेल ऐसा कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, मेरा एक सवाल आप सभी लोग से है। सोचिए आपके घर की बहन बेटियां इस घटिया दो कौड़ी के शो को देख करके क्या सीखेंगी? क्या आप चाहते हैं कि आपके घरों में आपकी बहन बेटियां अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड का टैग लगा करके अपने ही माँ के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करके उन पर जोक मारे और अपने ही ग्रुप में, अपने सर्कल में बहुत ज़्यादा कूल बने? क्या आप कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? देखो, ये कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है जिसको नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं होने देना है। वेल अगले नंबर पर आते हैं हमारे समय रैना, गालीबाजों के बाप और कंटेंट का कचड़ा। पहले खुद का मजाक उड़ा करके लोगों को हंसाया, इसके बाद जब और ज़्यादा वायरल होने लगा तो ये व्यक्ति और भी ज़्यादा गटर में गिरता चला गया। वेल अब तो ये खुलकर बोलते हैं कि इनके चलते शो में, लाइव शो में अगर कोई आकर के पॉर्न शूट कर दे तो इनको मज़ा आ जाएगा। वेल अगर देखा जाए तो ये कितनी मज़े की बात है ना कि जिनके पिता राजेश रैना देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनके बेटे ने पत्रकारिता को छोड़ करके गालीबाजी की दुकान खोली है। वेल राजेश सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और ये कोई मेरा पर्सनल सवाल नहीं बल्कि समस्त देशवासियों का सवाल है आपसे। सच बताइएगा कि आपको अपने बेटे पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मतलब जब आप उसको या उसकी कोई वीडियो को, शो को आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, आपका बेटा कॉमेडियन है या नाली का कीड़ा है? वेल अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है तो ज़रा सोचिए, देश में ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को समय रैना जैसे बनने नहीं देना चाहते हैं। पहले ये मुझे मिलाकर के जितनी भी हमारी क्रिएटर्स की कम्युनिटी है उन सबकी तरफ से भारत सरकार से एक छोटी सी डिमांड है, कृपया करके इस तरह के कंटेंट क्रिएशन पर बैन लगना चाहिए और इस तरह के जो क्रिएटर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा है। शट द फक अप रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा माखीजा एंड ऑल द जजेस ऑफ द लेटेंट शो, शट अप। वेल आज महाराष्ट्र की पूरी सरकार, महिला आयोग, किसान नेता, पूरा सोशल मीडिया और जितने भी विपक्ष की सत्ता है, आज सभी के सभी सिर्फ एक सुर में बोल रहे हैं कि इन तीनों व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और आप सभी लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों व्यक्तियों पर FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। और जो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं हमारे देवेंद्र जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस प्रकार शॉर्पनर में पेंसिल को डाल करके ऐसे कस के घुमाया जाता है, वैसे ही जो कानून तोड़ेगा उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई ठीक इसी प्रकार की जाएगी। बाकी आप समझदार हैं। और पूरे देश भर से न जाने कितनी सारी शिकायतें इन पर अभी दर्ज की जा चुकी हैं, इवन हर मिनट हर घंटे दर्ज की जा रही हैं। देर हो गई मुझे देखने में। सब लोगों ने मिलकर मेरे इस बात का ट्रॉमा मेरी लाइफ से। और अब कैमरे के सामने जा करके जगह जगह ये सॉरी बोल रहे हैं, फालतू रोने का ड्रामा कर रहे हैं। पहले एक और सवाल है मेरा, आपने सॉरी कब बोला? जब देश पूरा गुस्से में आ गया तब ना? जब सरकार ने आपको हर जगह से घेर लिया तब आपने सॉरी बोला? जब आपका कैरियर खतरे में आ गया? ये तो एक फोर्सफुल सॉरी हुआ ना। अ फोर्स्ड अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट, रिमेंबर दैट मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया, मिस्टर समय रैना एंड मिस माखीजा जी। और अब पूरे देश की सिर्फ एक ही डिमांड है, माफ़ी नहीं चलेगी, सज़ा मिलेगी। वेल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटी सी वार्निंग आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ करके देने वाला हूँ, कृपया करके इस गंदगी को रोकिए, इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने दीजिए। कल को ये दीमक आपके घर पे, आपकी बहन बेटी पर अगर लग गए तो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ 3 लोगों की गलती नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा हमला है समाज पर, समाज की मर्यादाओं पर। और अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया तो कल को आपकी संतान भी, आपकी बहन भी, आपकी बेटी भी यही देखेगी, यही सीखेगी और यही बोलेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वेल क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे? वेल क्या आप अपने बेटे को ऐसे सवाल पूछते देखना चाहेंगे या ऐसी बातें करते देखना आप उसको पसंद करेंगे? क्या आप अपने पति को या अपनी पत्नी को इस तरह की बातें करते हुए देखना या इस तरह की बातें सुनते हुए देखना चाहेंगे? इस चीज़ को आप कभी स्वीकार करेंगे? वेल अगर आपका जवाब नहीं है तो उठिए और इस तरह के गटर कंटेंट को बिल्कुल बैन करिए, बिल्कुल इस चीज़ को बॉयकॉट करिए। वेल अब आप सबको हमारे साथ मिल करके एक मुहिम चालू करनी होगी। गाली नहीं चलेगी, अभद्रता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी। इस भारत की प्योर संस्कृति, जहाँ पर भगवानों ने जन्म लिए, जहाँ पर महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े वो युद्ध हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, वहाँ पर उस प्योर संस्कृति को गंदा करने की छूट, गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अब बारी हमारी है, ये हम तय करेंगे कि हमारा समाज कैसा होगा। पहले भारत देश इन 2 कौड़ी के निर्लज, गंवार, अश्लील, अभद्र समय रैना, रणवीर और ये अपूर्वा माखीजा जैसे गंदे लोगों का नहीं है। ये भारत माँ के उन जवानों का है, उन संतों का है, उन महापुरुषों का है जिन्होंने इस देश में रह करके इसकी संस्कृति को, इसकी नींव को बिल्ड किया है, इसके जो एक
संस्कार हैं उसको बनाया है और उस पर खड़े रहे हैं। वेल, क्या सही है क्या गलत है और जो गलत है वो किस लेवल तक गलत है और उससे आने वाले भविष्य में आपकी संतानों में, आपकी बहन बेटियों में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा कंटेंट क्रिएटर मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप समझदार हैं, अपना देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।